Welcome everyone. Welcome to our YouTube channel. And in this video, we will discuss about class 9th economics chapter 2, that is people as resource. And this is our part of this chapter. So देखिए आप सभी जानते हैं पिछले पार्ट में हम कंप्लीट कर चुके हैं कुछ रिलेटेड टॉपिक से जो पीपल एज रिसोर्स में हमने देखे हैं. सो इस टॉपिक के अंदर हम स्टार्ट करेंगे. जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ. तो हेल्थ से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के हमारे टॉपिक को. सो ध्यान से समझिएगा, आज हमारा चैप्टर इस पार्ट में कंप्लीट कर देंगे हम. सो देखिए हेल्थ क्या है. एक बार सबसे पहले हम ये बात देखते हैं कि फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट. कोई भी फर्म या फैक्ट्री होता है उसका प्रॉफिट ज़्यादा कब होगा? जब एम्प्लॉय वगैरह एफिशिएंटली काम करेंगे या फिर जब वो इल होंगे. आप डेफिनेटली कहेंगे कि सर जब वो हेल्दी होंगे तभी तो अच्छा काम होगा, ठीक है ना. द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल. देखिए अगर आप फिट हैं, फाइन है, बिल्कुल प्रॉपरली एक्टिव है तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा और एबिलिटी होगी, आप डिजीज से फाइट भी कर लेंगे, ठीक है ना. सो आप लाइबिलिटी नहीं रहेंगे, आप एक एसेट के तौर पर काम करेंगे, आप एक रिसोर्स के तौर पर काम करेंगे अगर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है. सो इसलिए सरकार का जिम्मा बनता है कि इंप्रूव करे वो हेल्थ को, हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करे. हमारी जो नेशनल पॉलिसी है वो बोलती है कि हम एक्सेसिबिलिटी लाएंगे हेल्थ केयर की, फैमिली वेलफेयर की और न्यूट्रिशन सर्विस की. आप जानते हैं बचपन में देखिए बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं, उनका टीकाकरण, उनका वैक्सीनेशन होता है. प्लस हमें भी जैसे अगर बड़े हो जाते हैं टेटनस वगैरह के टीके होते हैं जैसे, और इंजरी हो जाती है तो लगते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिया. ओवर द लास्ट 5 डिकेड, लगभग 50 साल से हम देख सकते हैं कि हमने काफी सारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं. हमारे जो डेवलप्ड मैन पावर रिक्वायर्ड था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर ने भी इसके अंदर मिलके हमारे हेल्थ सेक्टर में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है. एंड यस, एक एग्जांपल जरूर देना चाहूंगा मैं आपको कि कोविड-19 जो ये कोरोना वायरस चल रहा है इसमें भी हमने हेल्थ सेक्टर में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है. बहुत ही फास्ट हमारे पास ट्रेन भी है. अब देखिए वेंटिलेटर की ट्रेन है इंडिया में फर्स्ट. तो बहुत कुछ इंप्रूव हमने किया है. यहाँ पर आगे चलते हैं. देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये जो मेजर्स हमने लिए हैं हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए. सो हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो गया 66 ईयर इन 2011. और हमारा जो बच्चे का जो ये जन्म होता है उस टाइम वो मर जाते हैं. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो डाउन आ गया 147 से लेके 42. यानी अब 1000 जन्म हो रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 42 बच्चों का निधन हो रहा है 147 की बजाय. तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट इंडिया ने किया है इस फील्ड में. आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कंपैरिजन, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं अगर चाहें तो. ओके, बट दिस इज डाटा, इट गोज ऑन चेंज होता रहता है डाटा. तो देखिए देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दीज बेसिक फैसिलिटी. लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेशक इंडिया ने काफी सारी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की हो, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे बचेंगे इंडिया में जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है. देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस इन कंट्री एंड 301 डेंटल कॉलेज. आप देख सकते हैं कितना कम है. ये भी सिर्फ 4 स्टेट में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, इनके पास इनमें से मैक्सिमम कॉलेज हैं. यानी आपके पास देखिए 381 मेडिकल कॉलेज है, इनमें से मैक्सिमम सिर्फ 4 स्टेट में है. तो बाकी स्टेट्स के बच्चे कैसे डॉक्टर या आपके डॉक्टर वगैरह बनेंगे, ठीक है. सो ये था हेल्थ के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, बेरोजगारी. देखिए बेरोजगारी बोलते हैं इसको, ठीक है. अभी देखिए शकल की मदर क्या है, शीला. वो डोमेस्टिक घर देखती थी, बच्चों को अपना पालन पोषण वगैरह करवाते थे और उनके पिता बूटा फील्ड में काम करते थे. ये स्टोरी हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में. शकल्स ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू वो अपना खेलने कूदने में, अपना घूमने फिरने में काम बिता देते थे. बेसिकली हम बोल सकते हैं शीला, जीतू और सीतू को अनएम्प्लॉयड थे. रीजन अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि अनएम्प्लॉयड क्या होता है, तो आप खुद ही बोलेंगे कि यस दे वर अनएम्प्लॉयड. अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जब पीपल willing to work at a going wages cannot find jobs. इसका मतलब मान लीजिए आप हैं, आप एक पर्सन है ए और आप काम करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं आप, ठीक है, किसी भी वेज पे, 100 रुपए पे, 200 रुपए, 1000 रुपए पे, लेकिन आपको फिर भी जॉब नहीं मिल रहा, देन यू आर नोन एज अनएम्प्लॉयड. तब आपको क्या बोला जाएगा? अनएम्प्लॉयड. लेकिन कोई व्यक्ति काम करने के लिए ही तैयार नहीं है तो हम उसको अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो इच्छुक ही नहीं है काम करने के लिए, ठीक है. शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन. जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन वर्कफोर्स पॉपुलेशन. यहाँ पर 2 फैक्टर होते हैं कि देखिए उनकी जो मदर थी वो बाहर जाके काम करना नहीं चाहती थी, प्लस जीतू एंड सीतू इतने छोटे थे कि उनको हम वर्किंग फोर्स में काउंट नहीं कर सकते, 18 अबव वो नहीं थे बेसिकली. एंड जीतू एंड सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड. लेकिन देखिए अनएम्प्लॉयड ये है या नहीं, लेकिन हम इनको अनएम्प्लॉयड भी नहीं बोल सकते. अभी मैंने रीजन बता दिया, बिकॉज इनकी मदर तो काम करने के लिए इच्छुक नहीं थी और ये बच्चे छोटे थे. सो यहाँ पर देखिए एक और डेफिनेशन आता है, जो हमारा इंडिया का वर्कफोर्स पॉपुलेशन है वो उसके अंदर लोग होंगे 15 से लेके 59 के. अगर कोई व्यक्ति 15 से 59 के बीच का है तो उसी को हम अनएम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड के अंदर काउंट करेंगे. लेकिन जो उसके भाई बहन थे वो 15 से छोटे थे इसलिए हम उनको अनएम्प्लॉयड में काउंट नहीं कर रहे. प्लस उसकी जो मदर थी वो काम करने के लिए इच्छुक नहीं थी इसलिए उसको भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते.
सो ये बात ध्यान रखिएगा। शकल की मदर शीला वर्क करती थी फैमिली के लिए, वो विलिंग नहीं थी। शी टू कैन नॉट बी अनएम्प्लॉयड, तो वो भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे बोल सकती है कि मैं बेरोजगार हूं। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी हम बात करते हैं, तो हो गई कहानियों की बातें। अभी चलते हैं हम डेटा पे। अगर इंडिया में केस देखें अनएम्प्लॉयमेंट के, तो रूरल और अर्बन में अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल सबका नेचर सेम है। उसके हिसाब से हम दो टाइप का यहाँ पर बोल सकते हैं। इंडिया में दो तरीके के अनएम्प्लॉयड है, एक है सीजनल, सेकंड इज डिसगाइज्ड। सो सीजनल और डिसगाइज्ड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जब व्यक्ति नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे यहाँ पर जब हमारे यहाँ खेती होती है, हरियाणा की एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर बाहर से व्यक्ति आते हैं, मजदूर आते हैं काम करने के लिए। सो वो कुछ महीने तक काम करते हैं, फिर बाकी महीने अपने घर पर चले जाते हैं, तो उनको हम बोलेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयड। यानी जिस टाइम पर हमारे यहाँ फसल नहीं है, उस टाइम पर वो काम नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए उस सीजन पे क्या रहेंगे, वो अनएम्प्लॉयड। ओके, कुछ महीनों तक। पीपल डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पर। यूजुअली इस प्रॉब्लम में एग्रीकल्चर वाले लोग फेस करेंगे इस प्रॉब्लम को, जैसे बीज उगाई है, हार्वेस्टिंग करना, वीडिंग करना, थ्रेशिंग करना, इन कामों में इनको लेबर की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ है हमारे पास डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये अनएम्प्लॉयमेंट, ध्यान से समझिएगा इसको। डिसगाइज्ड में क्या होता है कि व्यक्ति लगने में तो लग रहा है कि यस काम कर रहा है, ये तो एम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअल में वो अनएम्प्लॉयड है। कैसे भाई? फॉर एग्जांपल आपके खेत है, ठीक है भाई, आपके मान लीजिए 4 ये खेत है ऐसे, और आप पूरी फैमिली के साथ 10 मेंबर काम कर रहे हैं, लेकिन आप में से एक मेंबर आपके फादर या मान लीजिए दादाजी मार्केट में उस अनाज को बेच कर आएंगे, तो वही सिर्फ काउंट होंगे ना वर्कफोर्स में। तो बाकी जो 9 मेंबर होंगे वो तो सिर्फ ऐसे ही काम कर रहे हैं खेत में, उनको कोई वेज थोड़ी मिल रहा है। तो इसलिए बाकी लोग कहने में तो होंगे एम्प्लॉयड कि भाई हम काम कर रहे हैं, लेकिन दरअसल इंडिया के जो रूल्स हैं, जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहती है, उसके हिसाब से वो अनएम्प्लॉयड है। ओके, देखिए काम है 5 का, काम कर रहे हैं वहां पर 8 व्यक्ति, जबरदस्ती 3 व्यक्ति हेल्प कर रहे हैं, उनकी मान लीजिए बच्चे ही हेल्प कर रहे हैं 15 साल से ऊपर के, 17-18 साल के। ओके, तो वो अनएम्प्लॉयड में काउंट होंगे बाकी 3। ये बात ध्यान रखिएगा, इसके लिए ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, आप समझ गए होंगे इसको। डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन केस ऑफ अर्बन एरिया, अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो वहां पर थोड़ा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, बहुत ही कॉमन फेनोमिना है। बहुत सारे यूथ हैं जो मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर चुके हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है उनको। ठीक है, जॉब तक नहीं मिल रहा है उनको। तो स्टडीज हमें बताती है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों में है वो इंक्रीज हो रहा है, बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है वो। ठीक है, a paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others। देखिए ये क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहे हैं कि पैराडॉक्सिकल एक मैन पावर सिचुएशन है, इसके अंदर सरप्लस मैन पावर है कुछ कैटेगरीज में, और कहीं पर शॉर्टेज है। इसका मतलब है कि कहीं पर अगर 50 व्यक्ति की जरूरत है तो वहां पर 100 काम कर रहे हैं, और जहां पर 100 व्यक्ति की जरूरत है वहां पर 10 काम कर रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड। अब जो स्किल, जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी भी अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिल जाएगी इंडिया में खासकर। सो अभी अनएम्प्लॉयमेंट से होता क्या है, क्या इसका इफेक्ट है? इससे देखिए क्या होगा, मैन पावर की वेस्टेज होगी। भाई हम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, हम जॉब करना चाहते हैं पर हमें जॉब नहीं मिल रहा, तो हमारा जो पढ़ाई लिखाई वो वेस्ट हो जाएगा ना। इसीलिए तो हम लायबिलिटी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? लायबिलिटी। हम एसेट नहीं रहेंगे, जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। अभी क्या होगा, वो व्यक्ति होपलेस हो जाएगा, डिस्पेयर में, माइट भी वो, जैसे आप सुसाइड की एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिल रही है, माइट भी वो तंग आ जाए बहुत ज्यादा, उसके पास इनफ मनी नहीं होगा कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। एंड डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि माइट भी उसके घर वाले उसकी मैरिज ना करवा पाए, अगर हम हरियाणा की टर्म्स में बोले तो। सो देखिए काफी लंबे इसके इफेक्ट हैं। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। अभी देखिए देश के ऊपर है ना बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ओवरलोड आ जाता है इसकी वजह से, ये बात ध्यान रखिएगा। द क्वालिटी जो है बहुत ही इफेक्ट में आती है, बिकॉज लोगों के पास जब रुपए ही नहीं होंगे काम करने के, तो वो कैसे नए नए कपड़े खरीदेंगे या बड़े बड़े मॉल्स में जाएंगे, कुछ भी लगा लीजिए, उनका इकोनॉमिक डिक्लाइन होगा। आगे चलते हैं। हेंस अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डालता है पूरी ग्रोथ के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, और डिप्रेस्ड इकोनॉमी हम उसको बोल सकते हैं। यानी वो जो इकोनॉमी है डिप्रेशन में चली गई है, यानी वहां के व्यक्ति लोग काम नहीं कर पा रहे हैं टाइमली। ओके, इन केस ऑफ इंडिया अगर हम बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा कम है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड। देखिए कुछ व्यक्तियों के पास मान लीजिए उनको 2000 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं, तो उनको भी हम एम्प्लॉयड काउंट कर लेते हैं। बेसिकली कम है उनके लिए, 2000 रुपए प्रति महीना बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम उनको एम्प्लॉयड काउंट करते हैं, इसीलिए ये ग्राफ जो है लो है इंडिया में। दे अपीयर टू वर्क, पूरे साल वो काम करते हैं, लेकिन उनका इनकम इतना कम होता है कि वो काम नहीं चला पाते अपना, बेसिकली। ठीक है,
सो आगे देखते हैं, दे में देयरफॉर वन टू अदर वर्क, तो इसलिए वो दो काम भी कर लेते हैं कई बार। जैसे मान लीजिए एक बंदा सुबह न्यूज़पेपर भी डाल के आ रहा है, सुबह न्यूज़पेपर डाल के आया है, वो दिन में मेडिकल स्टोर की दुकान पे वो काम भी कर रहा है, ठीक है, शाम को ट्यूशंस भी ले रहा है, तो इस प्रकार से वो 3 एक्टिविटीज में इंडल्ज है। ओके, बिकॉज उसको पता है कि उसका एक वे से जो इनकम है वो काफी कमा रहा है। मोर ओवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर जो हमारा इंडिया में है, बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर द होल फैमिली कंट्रीब्यूट इन फील्ड इवन तो नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड, सो देयर इज डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। देखिए हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होता है, उसमें डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। क्यों भाई? बिकॉज काम वहां पर 2 इंसान भी कर सकते हैं खेत में, लेकिन वहां पर 10 जने काम करेंगे, इसीलिए जो बाकी 8 है वो क्या हो जाएंगे? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, आगे देखते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो। तीनों सेक्टर में हम डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर में क्या होता है? बहुत लेबर लगती है, बहुत ज्यादा लेबर लगती है, लेबर इंटेंसिव ये सेक्टर है। देयर हैज बीन डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि व्यक्ति अब एग्रीकल्चर से निकल के बाकी काम करने लगे हैं, कोई टीचर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, शहर में आ गए, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ओके, सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर एंड मूव टू आइदर, या तो वो प्राइमरी लोग सेकेंडरी काम में जा चुके हैं या फिर टर्शरी काम में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेट्स सी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग। देखिए जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है, हमारी दुकानें होती है, स्मॉल स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लोग, वहां पर ज्यादा लेबर लगती है। ओके, टर्शरी सेक्टर में आप देख सकते हैं नई नई सर्विस आ रही है, धीरे धीरे बायोटेक्नोलॉजी है, आईटी है, हमारे कंप्यूटर वगैरह एक्सेट्रा, कस्टमर केयर के जो होते हैं वो आ रही हैं चीजें, तो वहां से रोजगारी मिल जाती है लोगों को, बेरोजगार वो नहीं रह पाते ज्यादा। आगे देखते हैं, एक गांव की स्टोरी है। यहाँ पर विलेज है जिसके अंदर बहुत सारे परिवार रहते हैं, हर एक फैमिली में इतना इनफ है कि वो अपने मेंबर को खाना खिला सकते हैं। हर मेमोरी में देखिए, हर फैमिली के अंदर देखिए, वो अपनी जो नीड्स है, कपड़े बनाकर, बच्चों को पढ़ाकर, ऐसे प्रकार से वो अपनी नीड्स पूरी कर लेते हैं। अभी देखिए एक फैमिली इनमें से अपने बच्चे को सोचती है कि एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजेंगे, जो एग्रीकल्चर कॉलेज होते हैं जैसे हिसार में है, ऐसे बॉय को एडमिशन भी मिल जाता है, कुछ सालों के बाद वो क्वालिफाइड होता है एग्रो इंजीनियरिंग में, और गाँव में वापस लौटता है 5 साल के बाद, 4 साल के बाद। वो इतना क्रिएटिव होता है कि वो इम्प्रूव्ड सिस्टम प्लोइंग का, खेतों में गेहूं उगाने का सिस्टम बना देता है सभी लोगों के लिए, और नई जॉब वहां पर क्रिएट करता है सभी लोगों के लिए कि आइए भैया आप मेरी कंपनी में काम कीजिए और हम इस गांव को बदल देंगे। आपने साउथ की मूवीज में देखा होगा ऐसा सीन। अब वहां से उसको प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है तो हर एक व्यक्ति को प्रॉफिट मिलता है। अब प्रॉफिट मिलेगा तो देखिए जब रुपए होंगे तो वो ट्रैक्टर भी लेकर आएंगे गाँव के लोग, या फिर वो अपना थ्रेशिंग मशीन लेकर आएंगे। तो देखिए जब प्रॉफिट होता है तो डेवलपमेंट अपने आप हो जाती है। ओके, अब वो मनाता है पंचायत को, देखिए कि यहाँ पर स्कूल खोलना चाहिए, पंचायत में बोलता है और बच्चों को स्कूल भेजे, तो इससे वो मेरे जैसे बन जाएंगे और यस डेवलपमेंट में भागीदार बनेंगे। इस प्रकार से आप ये स्टोरी रीड आउट कर सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एक आउटकम था बेसिकली इस चैप्टर का। सो यस, इसी के साथ देखिए हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड यस, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ जो 9th में 10th में पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर करें, या फिर 11th 12th में भी हैं। एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, सो दैट जल्द से जल्द आपके पास वीडियो जैसे ही अपलोड होता है आपको मिल जाए। ओके, और सपोर्ट करते रहें। सो थैंक यू एवरीवन।